हेलो, कैसे हैं सभी लोग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे अंतिम का 2 अंक निकालना, यानी कि लास्ट 2 डिजिट निकालना किसी भी कैलकुलेशन में और यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब कुछ बेसिक से जानकारी ले लीजिए आप कि सिंगल डिजिट और लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको निकालने का कैसा कॉन्सेप्ट हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में लगाएंगे। तो सबसे पहले आप ये बात बताइए कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 25, तो 25 का अंतिम अंक कौन सा है। आप देख के बोल दोगे कि 5 है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में कैसे ही बात को प्रूफ करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें 10 से डिवाइड लगाना है। 10 से डिवाइड लगाइएगा, कितना बार में जाएगा, ये आपका 20 गया। लास्ट का कौन सा आ गया आपका इकाई अंक, ये जो आपका 5 आया, ये तो आपका रिमाइंडर बचेगा ना। रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो 5 और यहाँ पर देखिए इकाई अंक सेम टू सेम मैच कराया ना, यानी से ये बात प्रूफ हो गई कि जब कभी भी किसी नंबर में अगर आपने 10 से डिवाइड लगाया तो जो रिमाइंडर बचता है वही आपका यूनिट डिजिट होता है, यानी कि लास्ट का डिजिट होता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज ये ले लिए और यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड लगा। आप तो देख के ही बता दोगे कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इस बात को प्रूफ किया जाए तो आपका लगेगा 3 बार में ये 30 जाएगा, 1 गया, 2 उतरेगा, फिर से एक बार में जाएगा, 10 कटेगा और ये आपका कितना आ गया, 2। डैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया इसका, 2, जो कि यहाँ पर आपको पहले दिख रहा था। ये तो बात समझ में आ गई कि सिंगल डिजिट लेना है तो आपको 10 से डिवाइड लगाना है। लेकिन यही बात अगर आपको डबल डिजिट के लिए किया जाए तो क्या करोगे, 100 से भाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका 212। 212 को अगर आपको पूछा जाए कोई बच्चा को कि बता भाई कि लास्ट का 2 डिजिट कौन सा है, तो आप बोल दीजिएगा 1 और 2। लेकिन कोई कैलकुलेशन, बड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया जाए और उसको कराया जाए, उसमें आप कैसे बताओगे, उसमें तो आपको गुना करना पड़ जाएगा। लेकिन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आप बिना गुना किए हुए आप बता सकते हो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 शून्य से भाग लगाना पड़ेगा, नहीं कि ये 2 शून्य का मतलब 1 पर 2 शून्य 100 से। 2 बार में ये लगेगा, 200 लिख लीजिएगा, कितना जाएगा, 12। 12 आने का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 12। अब आप बताओ, आपने इस नंबर में लास्ट का 2 डिजिट कौन सा देखा था, यही नहीं देखा था, 1 और 2। देखो रिमाइंडर में कितना आ गया, 1 और 2, यानी कि 100 से भाग लगाना पड़ता है। सिमिलरली अगर कोई नंबर और ले ले, हम यहाँ पर सपोज ऐसे ले लें और इसमें बताएं आपसे कि चलिए बताइए भाई लास्ट का 2 डिजिट कौन सा होगा। देखिए 35 दिख रहा है ना आपको, ऐसे ही ओनली बोल दीजिएगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको इसमें 100 से भाग लगाना पड़ेगा। ये आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 513, एक डिजिट उतरेगा आपका, यहाँ पर फिर से एक बार में लगेगा 100 और लास्ट में कितना आ गया, 35। 35 आने का मतलब ये है इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 35। अगर ये 35 आ गया मतलब क्या, लास्ट का 2 डिजिट आ गया। तो आप ये समझ गए होगे कि अगर सिंगल डिजिट चाहिए तो आपको 10 से भाग लगाना पड़ेगा, डबल डिजिट चाहिए तो 100 से, ट्रिपल चाहिए तो 1000, 4 चाहिए तो आपको 10,000 से भाग लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ गए। एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट, तो आपको सिंगल डिजिट में यानी 10 से और डबल डिजिट में क्या करना है आपको, 100 से। तो सिंगल डिजिट तो आप ऐसे भी गुना करके निकाल दोगे। सपोज मैं बताऊँ कैलकुलेशन ऐसे कि कुछ कैलकुलेशन आपको दे रखा होगा ऐसे और बोलेगा क्या कि इसमें बताइए भाई गुना करके कि लास्ट का डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप बस इसको उठा लो, 4 और 2 एक आपका, सॉरी कॉल आ गया। चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि 4 में 2 से करना है 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 24। 24 में लिखिएगा आप ऐसे 24। तो लास्ट का कौन सा आया, 1, यानी कि एक डिजिट आपका 4 आ गया, यानी कि इकाई अंक इसका क्या होगा, इसको आप हिंदी में बोलते होगे इकाई अंक। इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा फिर से। इकाई अंक बोलते हैं या फिर यूनिट डिजिट बोलते हो आप, लास्ट डिजिट बोलते हो, बहुत सारे इसका नाम से जानते हैं हम लोग। लास्ट डिजिट ये भी कई बार पूछ देता है पेपर में, होता है बड़ी इजी है, ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो इस केस में आप 10 से डिवाइड लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। सेकेंड डिजिट जो आपको निकालना होता है, यानी डबल डिजिट, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जिसमें हम लोग 100 से भाग लगाते हैं। तो कॉन्सेप्ट कैसा है अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए समझते हैं। यहाँ पे आपको बस याद रखना है, किताब पेपर में ये भी पूछ सकता है आपको कि लास्ट का अगर 2 डिजिट निकालना हो तो उस नंबर में आप कितने से डिवाइड लगाओगे। तो आपको याद रखना है 100 से, लास्ट का 2 डिजिट मतलब 100 से। अगर सिंगल डिजिट पूछता है तो 10 से, ट्रिपल डिजिट पूछता है तो आपको 1000। बस नंबर ऑफ काउंटिंग कर लेना है 0 का। समझ गए बात इतना। तो अभी का कुछ टॉपिक आपने समझ लिया होगा। क्या टॉपिक था आपका, लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम का 2 अंक निकालना है आपको। अंतिम 2 अंक निकालना है आपको, ठीक है, अंतिम 2 अंक। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे
क्वेश्चन कहाँ गया? चलो ये रहा क्वेश्चन आपका यहाँ पे। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 23 है आपका गुना 1399 गुना 497 गुना 73 गुना 96 दे रखा है आपको कि गुणनफल में अंतिम अंक 2 अंक निकालना है, लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट। तो आपको पता है इतना में, मैं लिख दूँ पूरा क्वेश्चन में अंतिम 2 अंक बताएं। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, जो भी दे रखा है उसमें क्या करो आप 100 से डिवाइड लगा देना। क्या करना? 100 से डिवाइड लगाना। अब डायरेक्टली देखिए 100 से डिवाइड लगाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपका रिमाइंडर वगैरह इधर उधर हो रहा है, तो आप क्या करो थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल करके छोटा कर लो ताकि आपको डिवाइड लगाने में आसानी होगी। तो देखिए आप ये कितना बार में कटेगा, 24 चौका 96 होता है 24 और आपका कटेगा 25। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, भले ही मैंने कैंसिल किया 25 चौका 100 और 24 चौका 96, 4 से मैंने कैंसिल किया। जब इसका रिमाइंडर आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वापस 4 से गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। अब चलिए 25 में डिवाइड लगाते हैं इसको 23 को, 23 का 23 रिमाइंडर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं अगर, तो आपका माइनस का 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा, माइनस का 2। अब देखिए 25 का डिविजन रूल ये कहता है कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए 00, नहीं तो 25, नहीं तो 50 या फिर 75। यही बात आपका रिपीट करने लगा है वापस। ठीक है, तो ये चारों डिजिट्स आपको काम चलाना होगा। यहाँ पे बताएंगे आप कि जब डिवाइड लगेगा तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 99 है, तो 99 किसके पास जाएगा, 100 के पास जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 के पास, यानी -1 की कमी है, तो माइनस का 1 आप रिमाइंडर ले सकते हो, 2 बार में लगा के आपका आ जाएगा। यहाँ बात करेंगे, देखिए लास्ट का 2 डिजिट 97 है ना आपका, तो कितना इसमें कम है, माइनस का 3 कम है, यानी कि माइनस का 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 73 है, तो 25 दिया होता है 75, 75 लाने के लिए यहाँ पर 2 का कमी है, 2 का कमी हो जाएगी। और देखिए 25 से कम 25, 1 की कमी हो रही है यहाँ पे, तो आप माइनस का 1 ले लोगे यहाँ पर इसका रिमाइंडर। ठीक है, जो भी पार्ट बचा आपको उसके ऊपर अच्छे से लिख लो। माइनस का 2 है यहाँ पे, गुना माइनस का 1 है, गुना माइनस का 3 है, गुना माइनस का 2 है, गुना माइनस का 1 है। यही पार्ट है ना बचा हुआ। और इस सभी में क्या करना आपको 25 से डिवाइड लगाना होगा। अभी भी इन दोनों का माइनस माइनस खत्म, इन दोनों का माइनस माइनस खत्म, एक माइनस अभी भी आपका पेंडिंग में बचा हुआ है, यानी कि 2 एकम 2 तिहाई 6, 6 दूनी का 12, 12/25 आ गया आपका। ठीक है, 12/25, लेकिन ये माइनस का आया है आपका। हमें तो 100 से डिवाइड लगाने के लिए बोला गया था ना, हमारे पास क्या आ गया 25। तो वापस इसको 100 पुराने के लिए दोनों तरफ क्या करिए आप 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो माइनस का 48 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 48 ही रह जाएगा। लेकिन माइनस का रिमाइंडर तो आप लेते नहीं हो, आपको क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, प्लस का 52 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया रिमाइंडर इसका 52, और यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइड में हो सकता है आपको कुछ सॉन्ग का इशू आ रहा होगा, आसपास में शादी का माहौल हो रखा है। ठीक है, तो समझ सकते हो, मजे लीजिए सॉन्ग का, बस ये कॉपीराइट का इशू ना आ जाए वीडियो में। ठीक है, अगर आएगा तो वीडियो को डिलीट करना पड़ जाएगा मुझे, खैर नॉट प्रॉब्लम। क्वेश्चन जो आपका मैं लिख रहा हूँ दूसरा वाला कि 39 है गुना 55 है गुना 57 गुने 24 गुना 13 8 7 2 और गुना 9 8 7 1 इतना दे रखा है। में अंतिम 2 अंक आपको फिर से निकालना है। ठीक है, इस पूरे कैलकुलेशन में अंतिम 2 अंक, तो अगर अंतिम 2 अंक चाहिए तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड लगाना है, मैंने बता रखा ऑलरेडी 100 से आपको डिवाइड लगाना होगा। तो इस पूरे में क्या करोगे आप, अंतिम 2 अंक के लिए 100 से डिवाइड लगा देना आपको। अब थोड़ा सा कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कर लीजिए, आसानी होगी आपको। देखिए यहाँ पे ये आपका कटेगा, कितना से काट दीजिएगा, 6 चौका 24, तो आपका कटेगा 25 चौका 100, कट गया। आप चाहो तो इसको भी काट सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाता आपको। अब चलिए यहाँ पे लगाते हैं इसको, और कटेगा तो काट दीजिए। 11 तो आपका कटेगा 5 बार में। ठीक है, अब तो कोई नहीं कट रहा ना आपका, सिंपली यही रहा। अब आप डिवाइड लगाना स्टार्ट करो। अगर 5 से इसमें लगाओगे तो 8 5 होता है आपका 40, कितना हो गया 8 5 40, 40 का मतलब कि यहाँ पे आपका माइनस का 1 हो गया। ये कितना हो गया, माइनस का 1 ले लीजिएगा। ये होता है आपका 5 दूनी का 10,
10 का मतलब एक ज़्यादा है इसके पास, तो ये आपका प्लस का 1 ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 11 पचे 55, 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसके पास 57 है, तो प्लस का 2 ले लेंगे आप यहाँ पे। इस वाले केस में 6 है आपका, तो 5 से कम 5, 1 बचेगा, तो प्लस का 1 ले लीजिए आप यहाँ पे। यहाँ पे बात करते हैं तो 14 पचे 70, बाकी से आपको मतलब नहीं, बस लास्ट डिजिट में डिवाइड लगे। 5 का आपका डिविजन रूल पता होगा। 14 पचे 70, 2 बचेगा एक्स्ट्रा, आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ले लेना है, और यहाँ पर वाले केस में प्लस का 1 एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, तो देखिएगा निगेटिव वैल्यू कितना आ गया आपके पास, सिर्फ 1 ही है, तो गुना कीजिए 1 गुना 1, 1 1 दूनी का, यहाँ पे आपका -4 और बटा में क्या आ गया 5 आ गया। इतना तक क्लियर हो गया। अब बताइए अगर आपको 100 चाहिए, 100 चाहिए मतलब कि आपने कितना पुराना होगा, यहाँ पे वापस आपको 20 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तब तो 100 आएगा ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कितना करना था, 100 से गुना करना, भाग करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 से कर दीजिएगा। एक्चुअली कितना आ जाएगा, ये आपका -80 और बटा में 100 हो जाएगा। अब आप बताओ कि रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, -80 बचेगा, और -80 का मतलब अगर पॉजिटिव चाहिए तो आपको प्लस का 20 लेना पड़ेगा, और यही आपका प्लस का 20 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस पूरे कैलकुलेशन में जब गुना कीजिएगा तो लास्ट में आपका क्या आएगा, 20 आएगा ही आएगा, कन्फर्म बात है। क्लियर समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन अभी हम लोग और देख लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें देखिए ये दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है। अंतिम का 2 अंक आपको निकालना है, और अंतिम का 2 अंक निकालने के लिए क्या करना है, आपको 100 से इसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे, लिखिएगा आपका कितना बार में कटेगा, 24 बार में, तो ये कटेगा आपका 25 चौका 100। अब 25 से डिवाइड लगाना कितना है जी, आपको पता है, लास्ट में 73 दे रखा है, तो 25 दिया होता है 75, यानी इसमें 2 की कमी है, तो माइनस का आप 2 ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा ये आपका कटेगा 25 हटे 200, माइनस का आपकी 8 कमी है, तो माइनस का आप 8 यहाँ पे ले लो। ये तो आपका 99 समझ में आ रहा होगा कि 1 की कमी है 100 जाने के लिए, तो माइनस का 1 ले लेंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस का 1 कमी है आपको 25 जाने में, तो माइनस माइनस सभी में कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरी क्या बचेगा, आपको प्लस हो जाएगा। 8 दूनी का 16 गुना 1 तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 16 बटा में 25, प्लस का पार्ट है। आपको 100 लाना है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 4 से यहाँ भी गुना, तो 4 से यहाँ भी गुना, तो 16 चौका 64 बटा में 100, यानी रिमाइंडर कितना हो गया इसका, 64 हो जाएगा। समझ गए, रिमाइंडर 64 मतलब कि अंतिम का 2 अंक गुना करने के बाद कितना आएगा, 64 आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे 100 से डिवाइड लगाना है आपको लास्ट का 2 डिजिट लेने के लिए। आप चाहो तो यहाँ कर लो या फिर यहाँ कर लो, आपकी इच्छा। 11 चौक 44 ले लीजिए, ये आपका 25 चौका 100 हो जाएगा। आप लगाइए डिवाइड इसमें, अगर इसमें करते हो तो कितना हो जाएगा आपका, 25 3 75, 25 3 75 हुआ, 75 5 7 12 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 12। ठीक है, यहाँ पे करोगे कितना आएगा, 25 चौका 100, माइनस का 8 ले लोगे आप यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे 25 हटे 200, माइनस का 6 चला जाएगा यहाँ पे, और ये आपका प्लस का प्लस 11 रहने दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे गुना करके कितना आता है। ये आपका देखोगे माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और इन दोनों का गुना कर लीजिए, तो 12 8 होता है 96, 96 यहाँ पे गया, और 11 6 66 यहाँ पे गया। फिर से इसमें आपको 100 से अभी भी लगाना पड़ेगा, 100 यानी कि 25, आपने इसको कैंसिल करके छोड़ कर रखा है ना, तो आपका 25 गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये कितना बचेगा, माइनस का 4, माइनस से कितना बचा बच्चों, ये आपका 4 जाएगा, क्योंकि 25 का 100 होता है, 4 की कमी है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 दूनी 50, 16 ज़्यादा है, तो प्लस का 16। अभी भी देखो दोनों का गुना करके 64 हो रहा है, तो 64 क्या चीज़ का, माइनस का। अब इसमें देखो 25 सभी भी डिवाइड लगा के, अब देखो कितना आएगा डिवाइड लगाने के बाद, 25 दूनी के 50। अभी भी क्या बच रहा है आपका रिमाइंडर, माइनस का 14 बच रहा है, और माइनस का 14 को जब चेंज करोगे पॉजिटिव में 25 लाने के लिए, तो कितना करना पड़ेगा आपको, देख लो यहाँ पे करके। मैं 25 से ही डिवाइड लगाता हूँ फिलहाल। 100 लाने के लिए 4 से गुना यहाँ भी, 4 से गुना यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका कितना, 14 चौका 56, ये आपका गया 56 माइनस में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 100। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 56। माइनस का 56 को जब पॉजिटिव में चेंज करोगे, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का 56 हो जाता है। और माइनस तो आपको चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो प्लस चाहिए तो क्या चाहिए, 44 ले लोगे आप यहाँ पे। 44 से 56 100 होता है, यानी कि प्लस का 44 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस पूरे को जब गुना कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा, 44 आएगा आपका। ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। आपको समझ में आ गया ये बात, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड सी यू।